चैप्टर को। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सच में विद प्रूफ मैं बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। लेनिन की मांग यानी कि अप्रैल थीसिस, तो ये रहा अप्रैल थीसिस। सिविल कोड वाला ये रहा 1804 का नेपोलियन का। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन कौन थे, तो फिर ये हैं रूसो, मॉन्टेस्क्यू, यानी कि एक से अधिक। क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ये लिखा है था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हो गई हूँ थोड़ा सा लेट, और इतना लेट हो गई कि सूरज जी निकल आए हैं, देख सकते हैं आप। तो सूरज जी निकल आए हैं तो फिर हम नहीं जा रहे हैं आज टहलने के लिए। तो मैंने सोचा हम छत पर ही आज टहल लेते हैं। हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, बाहर जाते तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। देख सकते हैं आप, इतनी धूप फैल गई है। और मेरी अम्मी ने उठकर यहाँ की धुलाई भी कर दी है, पौधों में पानी भी लगा दिया है, सब बहुत जल्दी हो गया है। और मैं अब उठी हूँ, लेट हो गई मैं। अब मैं थोड़ा सा फटाफट से टहल लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी। और नीचे जाने के बाद मैं थोड़ा पीऊँगी गर्म पानी, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कितनी मोटी हो रही हूँ इस वक्त। तभी मैंने डिसीजन लिया था कि मैं टहलने जाऊँगी, वरना मैं टहलने जाती कभी नहीं। चलो फटाफट टहल लेते हैं। यहाँ पर अम्मी ने दे दी है चाय। अब बारी आती है मेरी रिवीजन करने की, फ्रांस की क्रांति का रिवीजन करने की। एक तो पहली बात इतना लंबा है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही। बिस्किट के साथ चाय का मज़ा लेते हुए अब मैं कर रही हूँ रिवीजन करने में मुझे लगेगा थोड़ा टाइम, इसलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और इसके बाद आपसे मिलती हूँ, जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाली हूँ, रूस की क्रांति वाला। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो फिर हाथ मुँह धो के हो गए हैं एकदम फ्रेश। अब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और थोड़ी सी कर लेते हैं ये सफाई, क्योंकि मेरी मच्छरदानी लगी रहती है ज़्यादातर। मैं इसे हटा लेती हूँ, जो कि मेरी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं पसंद अम्मी को मच्छरदानी लगी रहे। तो मैं फटाफट से इसको हटा लेती हूँ। मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लिया था वो चैप्टर जो फ्रांस की क्रांति था। और सच में इतना लेंथी है ना, ये पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हो गया है तीसरा दिन और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब ये एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं। अभी मैं पहली ही किताब पढ़ रही हूँ, तो इतना दिन लगे, तीसरा दिन है आज। तो सोचो अभी 40-45 दिनों में अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। पता नहीं सिलेबस भी कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा। बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं, बहुत गहराई से पढ़ने पड़ रहे हैं। तो रूस की क्रांति जो मैं पढ़ रही हूँ, यूरोप में समाजवाद, वो मेरा लगभग हो चुका है। और सच कहूँ तो अपने लोग जो वीडियो शूट करते हैं उसमें कितना शूट कर लेंगे, इतना शूट कर लेंगे कि हम ढंग से एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन उसके बाद तो हमें पढ़ना होता है ना, ऐसे थोड़ी है कि हमने वीडियो बना दी और कि हाँ हमारा रूटीन ये चल रहा है। तो मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की थी ज़्यादा कि मुझे पढ़ना भी था। तो फिर मैं लगभग ये कंप्लीट कर चुकी हूँ यूरोप में समाजवाद। और सिर्फ एक चैप्टर रह गया है मेरा, और मुझे लगता है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आज तीसरे दिन मेरी एक किताब कंप्लीट होगी, और सिर्फ किताब कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से मुझे याद हुई, उसे रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो फिर ये रहा मेरा वो चैप्टर। मैं कहाँ तक आ गई हूँ मैं आपको बता दूँ। हाँ, तो अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये आ गया है। मेरे कितना पेज रह गए हैं? हाँ, तो बस 2 पेजेस रह गए हैं पढ़ने के लिए, और ये चैप्टर मेरा मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर मैं अभी इसको पढ़ लेती हूँ 2 चैप्टर को। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सच में
विद प्रूफ में बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वैसे अगर हम क्या किसी को भी ये लगता है कि पेपर बहुत टफ बना है, कहाँ से आता है पेपर और कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, हम इतना पढ़ने के बाद भी हम पेपर ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन मैंने इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन हेडलाइट किए हैं कि आपको मैं सच में दिखा सकती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बने। TRE 3 जो पेपर हुआ है आप उसको देखिए, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास से आए हुए अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें, और 10th क्लास और 10th इंटर में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो 6 to 8 है, लेकिन उसमें 6, 7, 8 की बुक से क्वेश्चन नहीं है, 9, 10 से हैं। तो फिर आज मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत आती भी है। तो फटाफट से इसका जो मेरा अधूरा चैप्टर रह गया था वो मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ, तो अपना ये चैप्टर करने में ही मेरी हालत बिल्कुल भी गंभीर हो चुकी थी और बहुत मेहनत से करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। मुझे ब्लॉगिंग पसंद है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा करती थी, और मतलब स्टार्ट मैंने ब्लॉगिंग ही की है। और कुछ रीज़न रहे हैं जो मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं। तो फिर अब हम फिर से स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ाई, और देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। आप लोगों के साथ तो सब कुछ शेयर होगा ही, तो फिर पढ़ेंगे साथ में मिलकर बहुत अच्छे से। और मेरा ये कंप्लीट भी हो गया है बातों बातों में। तो फिर ये है हिस्ट्री का पेपर, और ये BPSC TRE 2 का पेपर है 6 to 8 का। इसमें मैंने अब तक जितने देखे हैं सिर्फ 9th क्लास की बुक के, मैं वो वाले क्वेश्चन बता रही हूँ। मुझे कितने क्वेश्चन मिले हैं, मुझे कुछ याद हैं, वो मैंने अभी टिक कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे देखने को बाकी हैं। तो जो मैंने अभी टिक किए हैं आप वो देखें। तो ये है लेनिन की मांग, यानी कि अप्रैल थीसिस। तो ये रहा अप्रैल थीसिस क्वेश्चन, 9th क्लास का ही है। और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला सिविल कोड। तो सिविल कोड वाला ये रहा 1804 का, नेपोलियन का। और एक क्वेश्चन ये मिला है फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन कौन थे। तो फिर ये क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति से बुद्धिजीवी ये हैं रूसो, मॉन्टेस्क्यू, यानी कि 1 से अधिक। और ये वाला पेपर है TRE 3 का, आई थिंक TRE 3 का ही है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ये लिखा है था। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ ये मिला है स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों वाला कौन से हैं इसमें से। अगर ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन यहीं पर रखा हुआ है ये स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों वाला। तो इसमें है जॉन लॉक, जॉन जियोक और रूसो। तो इसमें ये वाला बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके अलावा एक ये है कि 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्ग के कौन कौन से हैं। लिब्रे क्या है, टाइल क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पर रखा हुआ है, लिब्रे क्या है और ये टाइड क्या है और टाइल क्या है। तो ये क्वेश्चन ये मिले। कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ 9th क्लास की बुक से ही मिले हैं। और इसमें ही हिस्ट्री का एक ये है जर्मन में नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी गठन कब हुआ था। तो ये रहा नाजी लीग यूथ 1922, जबकि ये टिक लगाया 1923 गलत है। ये क्वेश्चन ये मिल गया है। एक क्वेश्चन ये है स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। तो स्टालिनग्राद यहाँ पर भी है, ये रहा स्टालिनग्राद। यहाँ पर मुझे जर्मन और सोवियत संघ लग रहा है, लेकिन इसमें जर्मन तो है और बुल्गारिया कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जर्मन और सोवियत संघ के बीच हुआ था ये, या फिर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या फिर ये जर्मन और सोवियत संघ के बीच हुआ है स्टालिनग्राद का युद्ध। हाँ, तो अब तक मुझे 9th क्लास की बुक से इतने सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, लेकिन मैंने पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यानी कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन और मिलने बाकी हैं, क्योंकि मेरा एक चैप्टर पढ़ना और बाकी है 9th क्लास की बुक का। और आपको अब तो प्रूफ मिल गया होगा कि NCERT से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। 6 to 8 का पेपर था, लेकिन इसमें से कितने सारे क्वेश्चन 9th क्लास की बुक से थे, 9th क्लास की बुक से NCERT की बुक से थे। तो आपको NCERT ही पढ़नी है, और जिसको भी 6 to 8 देना है तो वो 9th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करें। 9, 10, 11 पढ़े
सिर्फ अभी 9th क्लास की बुक पढ़ी है, अभी तो 10th और 11 पढ़नी बाकी है। यानी कि मुझे लगता है पूरे के 40 क्वेश्चन आपको इन 3 किताबों से मिल जाएंगे। तो आज का यही मेरा ब्लॉग था। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और मेरे चैनल को और ग्रो करवा दें। और ऐसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन हम कामयाबी ज़रूर होंगे। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।